एक बार फिर हमारे साथ में मौजूद हैं तारणी गौशाला के अध्यक्ष राजीव गुप्ता जी। आपको बता दूं तारणी गौशाला को लेकर जो तमाम तरह की जो चर्चाएं चल रही हैं इस समय नगर में, एक तरफ नगर के तमाम बुद्धिजीवी हैं, एक तरफ से राजीव गुप्ता खड़े हुए हैं और तारणी गौशाला के चंदे को लेकर बहस चल रही है। सर्वप्रथम i2D चैनल और आपके माध्यम से मैं धन्यवाद नवाबगंज नगर की जनता को देना चाहता हूँ। सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि एक मानवता नाम की कोई चीज भी होती है। हमारे यहाँ एक वरिष्ठ समाजसेवी की अंत्येष्टि 26 तारीख को थी, श्री रामस्वरूप जी गुप्ता जी की। इस कारण मैं उस दिन किसी भी तरीके की ऐसी बात नहीं करना चाह रहा था कि जिससे कि समाज में एक गलत संदेश जाए। हम लोग उससे बड़ा आहत थे, इसलिए उस दिन हम लोगों ने ये तय कर लिया था कि आज हम ऐसे कोई वो नहीं करेंगे। कल भी मैंने देखा है, कल भी रात भर आपकी 12-1 बजे तक बहस चलती रही। तमाम गोलमोल के आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि आपने चंदा का गोलमोल कर लिया, आप स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं और लोगों के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं विद प्रूफ। तो आज क्या प्रूफ लेके आए हैं अपने पास में आप? देखिए, चंदा तो कहीं गोलमोल नहीं हुआ है। चंदा जो दिया गया उसका पूरी गौशाला की जगह ली गई है। संतुष्ट करने का बहुत प्रयास कर रहा हूं, लेकिन कुछ मेरे साथी, मेरे अनुज संतुष्ट होकर भी होना नहीं चाहते हैं। मैं आज पुनः आपके साथ बैठा हूं और पुनः मैं जो उन्होंने अब तक और मांगे रखी है मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश के लिए बैठा हूं। कोई चीज तो चाह रहे हैं वो लोग, ये चाह रहे हैं आप मौखिक ना बताएं, आप डॉक्यूमेंट के साथ में सिद्ध करें कि हमें ये चंदा मिला है, ये हमारा खर्चा हुआ, बैनामा हमने कराया, जमीन में हमारा इतना खर्चा हुआ, बैनामा रजिस्ट्री में इतना खर्चा हुआ, इतना हमें बचा, या जो कुछ भी हुआ है वो सारी चीजें आप डॉक्यूमेंट के साथ स्पष्ट करें। वो चीज दिखाएं आप क्या लेके आए हैं। कि 14/9/2011 में धन संग्रह यानी कि गुल्लक के द्वारा जो हम लोग प्रथम दिन स्टार्ट किया था, उस दिन हम लोगों ने प्रथम दिन दाम मारा और उस दिन 2244 रुपए गुल्लक में आए थे। झांकियां बनाई थी, पंडित श्याम सुंदर जी के द्वारा शुभारंभ हुआ था। 15/9/2011 में 628, 17/9/2011 में 234, 18/9/2011 में 469, 19/9/2011 में 483, 20/9/2011 में 309 रुपए, 21/9/2011 में 266 रुपए। ऐसे मैं अगर पूरा बताऊं तो एक एक बताऊं या नहीं? मैं आपको यहाँ पर रोकना चाह रहा हूँ। आप ये बता रहे हैं 200 रुपए, 226 रुपए, 230 रुपए गुल्लक के, और आपके साथ में मुझे ये लगा है भव्य तरीका से आपने तारणी गौशाला जो चंदा जो आपने मांगा था, आपके साथ में तमाम यहाँ के बुद्धिजीवी थे। इतना छोटा सा चंदा कैसे लोगों को हजम होगा कि 200 रुपए, 226 रुपए एक दिन में पूरे मिले होंगे? मैंने आपको बताया कि प्रथम दिन हम लोगों ने झांकी बना के गुल्लक चलाई थी। उसके बाद में हमने एक कर्मचारी रखा था। वो कर्मचारी ईद जागीर का था और वो डेली गुल्लक लेके जाता था और उसमें लोग 1 रुपए कोई नहीं भी देता था, कुछ लोग गुल्लक को फेंक भी दिया था। लेकिन मैं बात नहीं खोलूंगा। तो कर्मचारी जब जाएगा तो कर्मचारी को जिसको देना होता है वो उसे देता है। सिर्फ हम लोग एक दिन साथ में निकले थे, बाकी दिन हम लोगों ने समाज सेवियों से चंदा हम लोग निकल के गए हैं। उसकी सूची मेरे पास अलग है। जी केवल गुल्लक से कितना रुपया इकट्ठा हुआ है? गुल्लक से मैं आपको बता दूं कि गुल्लक से टोटल गुल्लक से जो खर्चा हुआ है, इकट्ठा हुआ है, वो अंतिम दिन गुल्लक हमारी 21/1/2012 में चली थी और अंतिम दिन जो है 326 रुपए गुल्लक में आया था। टोटल मिलाकर 17,241 रुपए, 17,241 17,241 रुपए आपको गुल्लक से मिला। आपका कहने का ये है। और जो लोग यहाँ के जो सामाजिक लोग हैं उन्हें जो दान दिया है उसको लेकर बताएं कितना कितना मिला है? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी कार्यकारिणी थी। हमारी कार्यकारिणी के द्वारा भी पैसा जो जमा हुआ था, इकट्ठा हुआ था, उसमें 40,145 रुपए हमारी कार्यकारिणी का था। अगर नाम बताएं तो मैं पूरे बता दे रहा हूँ और पूछा चाहे तो दिन भाई तारीख वगैरह हम लोग मैं दिखा दूंगा, इसका फोटो लेके मैं पूरी जनता को दिखाऊंगा। तो ये 40,145 रुपए हमारी कार्यकारिणी का था, 17,241 रुपए गुल्लक का था। अब मैं इसके साथ साथ आपको बताना चाहता हूं कि समाज सेवियों के द्वारा जो चंदा इकट्ठा हुआ वो कितना हुआ और किस किस से हुआ। श्री रविंद्र सिंह राठौर जी, उनसे 51,000 रुपए इकट्ठा हुआ। डॉक्टर गोपाल शरण जी, उनसे 10,000। एक गुप्तदान आया था हमारे पास 5900 रुपए का। श्री दुर्गेश राठौर जी सरिया सीमेंट वाले 5151 रुपए दिया। डॉक्टर कप्ता पांडे जी ने 5100 रुपए दिया। श्री नरेश राठौर जी ने 5100 रुपए दिया। श्री नत्थूलाल गुप्ता जी महल वालों ने 5100 रुपए दिया। श्री रविंद्रनाथ मिश्रा जी ने 5100 दिया। रविंद्रनाथ मिश्रा जी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हम लोग जब स्टार्ट कर रहे थे तो हम लोगों ने 1100 से स्टार्ट किया। तो हम रविंद्रनाथ मिश्रा जी के पास गए, उन्होंने 1100 का जब नाम लिया तो थोड़े से हंसे भी और उन्हें मैं बैठा के जलपान कराया और उसके बाद बोले राजीव जी मुझे नहीं लगता 1100 में आपका काम चल जाएगा, थोड़ा सा और ले लो। तो मैंने भाई साहब 2100 कर दीजिएगा। तो उन्होंने कहा नहीं राजीव मुझे अभी लग रहा है 2100 से भी काम नहीं चलेगा, तो बोले कुछ और ले लो। तो मैंने भाई साहब फिर आप ऐसा करो 3100 कर दीजिए। उन्होंने कहा नहीं यार तुम ऐसा करो 3100 भी नहीं दूंगा, मैं 5100 रुपए दूंगा, लेकिन उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो दोबारा लेना। वहां से हमारा मनोबल बहुत बड़ा। मैं उनको, वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारा मनोबल बढ़ाया।
श्री राकेश गुप्ता जी जीत राम जी के जो पुत्र हैं 5100 रुपए दिए। GLS विद्यालय से 4600 रुपए मिला। श्री राहुल गुप्ता विद्यार्थी केंद्र वालों ने 2500 रुपए दिए थे। डॉक्टर AK गंगवार जी ने 2100 रुपए दिए। श्री प्रदीप सूरी जी ने 2100 रुपए दिए। श्री रामनाथ गोला जी जो लालता होटल वाले हैं, आज ये भी हमारे बीच में नहीं है, तो इन्होंने भी 2100 रुपए दिए। श्री अनिल जी साइकिल वाले, उन्होंने 1100 रुपए दिए। उमेश जी ने 1100 रुपए दिए। श्री ऋषि शर्मा जी सेलिब्रेशन बरादर वालों ने हमें 1100 रुपए दिए। डॉक्टर श्यामाचरण जी ने हमें 1100 रुपए दिए। डॉक्टर विनय गंगवार जी ने भी तारणी गौशाला के 1100 रुपए दिए। डॉक्टर हरप्रसाद जी उन्होंने 1100 रुपए दिए। डॉक्टर अर्चना गंगवार जी उन्होंने 1100 रुपए दिए। श्री दीपक सूरी जी उन्होंने भी 1100 रुपए दिए। श्री नरोत्तम गंगवार मुन्ना जी जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे, भाजपा के प्रत्याशी भी रहे विधानसभा के, उन्होंने 1100 रुपए दिए। श्री पोपट जी मराठा इन्होंने 1100 दिए। आपको यहाँ पर थोड़ा बताना चाहता हूँ कि हमारा जो समाज सेवी चंदा लेने का पहला व्यक्ति कोई है तो श्री पोपट जी से मैंने प्रथम चंदा लिया था। टोटल कितने लोग हैं इसमें? मैं आपको थोड़ा नाम हो रहा है, थोड़ा ले लीजिए। श्री प्रमोद आनंद जी जिन्हें 1100 रुपए दिए। श्री प्रमोद रस्तोगी जी उन्होंने 1100 रुपए दिए। श्री प्रेम नारायण जी लोहे वाले उन्होंने 1100 रुपए दिए। श्री प्रिया शंकर एडवोकेट जी उन्होंने 1100 रुपए दिए। और ये मुस्लिम समाज के एक व्यक्ति हैं श्री फारूक मंसूरी जी, समाज सेवी हैं और चुनाव भी लड़ चुके हैं, 1100 रुपए दिए। श्री भानु गंगवार जी आचार्य हैं, उन्होंने 1100 रुपए दिए। श्री मनसाराम गंगवार जी उन्होंने 1100 रुपए दिए। और श्री मोहन स्वरूप जी उन्होंने 1100 रुपए दिए। श्री राजेश वर्मा जी 1100। श्री रामदीन गुप्ता जी सत्यम गैस एजेंसी वाले उन्होंने 1100 रुपए दिए। श्री राम निवास रस्तोगी जी उन्होंने 1100 रुपए दिए। श्री राहुल गुप्ता अर्बन बैंक से जो कलेक्शन करते हैं उन्होंने भी 1100 रुपए दिए। लाला जगदीश वर्मा जी उन्होंने 1100 रुपए दिए। श्री सुरेंद्र गौड़ जी उन्होंने भी 1100 रुपए दिए। श्री चंद्र प्रकाश गुप्ता फर्टिलाइजर वाले जो है प्रकाश फर्टिलाइजर के नाम से फेमस, तो उन्होंने 500 रुपए दिए। श्री विवेक गुप्ता जयदुर्गा मेडिकल वाले उन्होंने 500 रुपए दिए। श्री सुरेश गुप्ता जी पूर्व रामीला अध्यक्ष 500 रुपए। डॉक्टर आलोक अग्रवाल जी 251। श्री शरद गुप्ता जी 200 रुपए। श्री दिनेश महर्षि जी 200 रुपए। श्री प्रमोद जी 101 रुपए। गुप्तान 100 रुपए का। डॉक्टर सुंदरलाल जी कितना हुआ है टोटल ये श्री समाज सेवियों द्वारा दिया गया? सुंदरलाल जी का 100 रुपए। इसके बाद में समाज सेवी को टोटल जो मैंने है वो 1,40,554 रुपए समाज सेवियों को द्वारा इकट्ठा हुआ है। ये 1,40,554 रुपए इस पर इकट्ठा हुआ और 17,241 रुपए यहाँ से इकट्ठा हुआ है और 40,145 रुपए ये इकट्ठा हुआ। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ खर्चे के बारे में बता देना चाहता हूँ। बैनामा में बताया आपने कितने की जगह खरीदी है, कितना खर्चा आया है? देखिए बैनामा मैंने आपको कापी दिखाई थी अभी बैनामा की, तो उसमें 1.5 लाख रुपए हम लोगों ने भूमि क्रय में जो जिसके लिए उसको दिया। बैनामा खर्चा और इकरारनामा खर्चा 28,228, 1,78,000 रुपए हमारा इसमें खर्च हुआ। बाकी रजिस्ट्रेशन खर्चा, कर्मचारी खर्चा, फ्लैक्स खर्चा, वकील खर्चा, गौ रथ यात्रा खर्चा, आय व्यय खर्चा, ऐसे कुल मिला के खर्चा 2,01,02 रुपए हुआ है। अच्छा, ये कैसे स्पष्ट हो जाएगा? आपने पर्चे में लिख लिया है, आपने इसका ऑडिट करवाया, आपने आपको जो भी धन मिला है क्योंकि संस्था के नाम मिला है तो संस्था में रजिस्ट्रार कार्यालय में इसका ब्यौरा देना पड़ता है कि हमारी संस्था को इतना रुपया मिला है। अगर ब्यौरा नहीं दिया जाता है तो एक तरीका से अवैध हुआ। तो आपने ब्यौरा दिया है, उसका कोई रिकॉर्ड है आपके पास? देखिए मैंने हमारी संस्था, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये कोकला देवी जो हमारी वो है, बैनामा दिखा रहे हैं, ये सवाल अलग है। मैं आपको दान पे रोक रहा हूँ, आप मुझे यहाँ पे स्पष्टीकरण दें कि जो दान का रुपया जो मिलता है संस्था के लिए उसका ब्यौरा रजिस्ट्रार कार्यालय में दिया जाता है कि साहब हमें इतना रुपया दान में मिला है। आपने दिया है कुछ? हमने भूमि जब परचेज की है तारणी गौशाला प्रबंध समिति के नाम से, तो तारणी गौशाला प्रबंध समिति की जो प्रॉपर्टी कोई ले ली गई है और जो हमें दर्ज है तो वहाँ यही बताना पड़ता है ये पैसा आया कहाँ से था। तो उसमें भी हमने ये बताया है कि ये समाज सेवियों के द्वारा, नवाबगंज के सहयोग के द्वारा। डॉक्यूमेंट है आपके पास में? तो हमारे पूरा ऑडिट कराया है आपने सब कुछ? कौन सीए कौन है आपका? हमारे देखिए हमारे जो सीए हैं वो बरेली के हैं और हमारे वकील साहब भी बरेली के हैं और वहाँ हमने ऑडिट करा के सारी कुछ विधिवत, क्योंकि वहां पर ये अपनी प्रॉपर्टी दर्ज की जाती है। विधिवत तभी होगा ना, आप कह रहे हैं आपकी बात में मान रहा हूँ, चलो ठीक है आपकी बात, लेकिन खबर चलने के बाद तमाम सवाल उठेंगे जैसे अभी तक चल रहे हैं। वो ये कहेंगे कि जो आपने दान आप बता रहे हैं आपने कागज में नोट करा है और आप बोल रहे हैं आप वो सही है या गलत है वो आपको पता है, लेकिन इस चीज का ब्यौरा रजिस्ट्रार कार्यालय में दिया जाता है कि भैया हमारी संस्था को इतना दान मिला है, लेकिन वो आपके पास में है डॉक्यूमेंट? हमारे पास आय व्यय खर्चे का जो है रजिस्टर होता है, हमारा वो ऑडिट होता है, वो हमने वहां पर शो किया है, हमारे यहाँ से पैसा इतना आया है। डॉक्यूमेंट कहाँ है? वो डॉक्यूमेंट्स मैं लेके नहीं आ पाया हूँ और वो भी अगर आप कहेंगे तो मैं अगली बार आपका कल परसों मैं ये चाह रहा हूँ इसी खबर में वो लगे, आप वो मुझे व्हाट्सएप करवाएं किसी से, क्योंकि आपकी बात तभी सिद्ध होगी ये चंदे वाली। मानो आपको मिला हुआ 10 लाख रुपए, आप इसमें दिखा रहे हैं 1 लाख रुपए, कैसे सिद्ध होगा? आपने उस समय जो ब्यौरा दिया होगा उससे स्पष्ट होगा कि आपको ये रुपया मिला है, आपने वहां पे उसका स्पष्टीकरण दिया है। देखिए मैं आपको आपकी बात का थोड़ी सी बात को रखना चाहता हूँ। जो भी चंदा हुआ है मैंने नाम खोले,
इसके बावजूद अगर कोई कहता है कि चंदा मैंने दिया और मेरा नाम नहीं बोला गया, तो वो जरूर प्रताड़ित होगा, जरूर हमारा कहेगा कि मेरा नाम क्यों नहीं बोला गया राजीव जी। तो नाम बोले हैं, मैंने सूचीबद्ध नाम दिया, मैंने उस दिन आपको बोला था कि मैं नाम बोल के बताऊंगा, लिख के बताऊंगा, इससे कोई गलत ना हो जाए। तो ये तो मैंने सार्वजनिक कर रहा हूं, तो ऐसा तो हो ही सकता कि किसी का ज्यादा वो। अब मनगढ़ंत कोई कुछ कहे। दूसरी बात आपकी ऑडिट वाली बात है, हमारी संस्था का ऑडिट हर बार होता है। मैंने जब जगह ली है, हमारी कितनी प्रॉपर्टी है, आपकी संस्था का रिन्यूअल है, रिन्यूअल हुआ है? हमारी संस्था का रिन्यूअल भी है। हमारी संस्था का आपको दिखा दूं, ये पैन कार्ड है हमारी संस्था का, या पैन कार्ड देख रहे हैं, ये संस्था का तारणी गौशाला प्रबंधन समिति देखिए। ये तो मैं देख रहा हूँ, ये चीज मैं दिखवा भी रहा हूँ चैनल पे, लेकिन मैं इसके अलावा जो ऑडिट वाली बात आपसे कह रहा हूँ, वो आप थोड़ा सा उसका डॉक्यूमेंट और मंगवा लें, जो यहाँ के जो दर्शक हैं, जो लोग देखना चाह रहे हैं, उन्हें मिले वो चीज। ऐसा है कि मैं कई काम से निकला था, एक कार्यक्रम और भी था, तो हम लोग उन रजिस्टरों को नहीं ला पाए थे यहाँ तक। और आप कह रहे हैं एक नया क्वेश्चन आया, हम उन कागज को भी पेश करेंगे। बिल्कुल, हमें बिल्कुल भी ये संकोच बिल्कुल नहीं है। एक एक प्रॉपर्टी तारणी गौशाला के नाम है, तारणी गौशाला रजिस्टर्ड है। सरकार को, अधिकारियों को और आपको जवाब देना है। एक सवाल और है मेरा, अभी तक जो नगर में चर्चाएं हैं कि जो चंदा आपने जो लिया है, उसमें आप थे, नानक चंद शर्मा थे, श्याम रस्तोगी जी, इन तीन लोगों का नाम सबसे आगे चल रहा है कि इन लोगों ने चंदा नगर से लिया था गौशाला के नाम पर। ठीक है, जो संस्था जब आपकी रजिस्टर्ड हुई तभी से नानक चंद शर्मा भी आपके साथ में जुड़े हुए थे, लेकिन अभी जो ज्ञापन पहुंचा है जिसमें आपकी शिकायत करी गई है कि 8.5 लाख रुपए 8 लाख रुपए चंदा आपको मिला है और गोलमोल हो गया, इस तरीके की बातें उसमें थी। नानक चंद शर्मा ने खुद साइन करे हैं, अब खुद शिकायतकर्ता बनके वो वहां पर हाजिर हुए हैं एसडीएम साहब के सामने। ये क्या वजह है? लोग समझ नहीं पा रहे हैं, जो लोग आपके साथ में थे वो शिकायत करने को आखिर क्यों मजबूर है जब सब कुछ ठीक था। तो देखिए, चंदा नानक चंद शर्मा ही नहीं थे, नानक चंद शर्मा के सवाल पे जवाब दीजिए पहले। हमारी पूरी कार्यकारिणी चंदा लेने गई थी। नानक चंद शर्मा किसी बात को लेकर उनके आपसी मतभेद था, अपने व्यक्तिगत रूप से उन्होंने जो है समय नहीं था और उन्होंने हमें इस्तीफा दे दिया, हमारे अध्यक्ष जी को इस्तीफा दे दिया। अब उसके बाद में वो नानक चंद शर्मा जी का रोल जो है हर संस्था में विपरीत रहता है। रामलीला में देखो, शमशान भूमि में देखो, हनुमानगढ़ी में देखिए। अब जो है जब इसके मेंबर नहीं है तो वो इसमें भी थे। तो नानक चंद शर्मा तो जो है वो क्या करते हैं हम उसके बारे में नहीं कह सकते। रुष्ट क्यों हुआ है? जैसे मैं आपके साथ में जब संस्था आपकी रजिस्टर्ड हुई है तभी से जुड़ा हुआ हूँ, चंदा से लेकर सभी कामों में आपके साथ में रहा, आखिर वजह क्या हो गई? मैं आपके खिलाफ आ गया, आपकी संस्था को मैंने त्याग पत्र दे दिया। अब जब शिकायत का नंबर आ रहा है, जब समाज के लोग शिकायत कर रहे हैं तो उनके साथ में खड़े होकर मैं आपकी शिकायत कर रहा हूँ, तो वजह तो होगी। देखिए, क्या मानना है? देखिए, उनके साथ कोई वजह नहीं होती है, वो बेवजह और जहां बैठते हैं वहां पर भी ऐसे काम करने लगते हैं। लेकिन मैं उनको ये कहता हूं कि जो करें सही करें, जो कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल में ये बिल्कुल भी है, मैंने सूची दी है, कहीं से भी 8 लाख का डॉक्यूमेंट्स वो लोग जो आरोप लगा रहे हैं, अब आप उनसे मांगिए कि 8 लाख रुपए आप कैसे आरोप लगा रहे हैं गौशाला के ऊपर। मैंने जो प्रमाण थे वो दिए हैं। आपके ऑडिट वाला काम और रह गया, जो आपने नया क्वेश्चन खड़ा कर दिया, अगर ये पहले होता वो भी मैं लेके आता, उससे पहले नहीं आता, लेकिन वो भी मैं दूंगा। और मैंने बराबर कहा है कि जो भी क्वेश्चन होंगे पूरे करेंगे, लेकिन 8 लाख का थोड़ा हिसाब उनसे भी तो मांग लीजिएगा कि किस आधार पे आपने 8 लाख रुपए। बिल्कुल, उनसे भी पूछा जाएगा ये। और कितने लोग जो है और उनसे जिनसे लिए उनके भी मैंने जो नाम बताए उनके भी इंटरव्यू लीजिए कि आपने क्या इससे ज्यादा चंदा दिया है। तो ये बातें कुछ और निकलने लगी हैं कल परसों से आपकी ही, मुझे लगा है जो आपकी कमेटी है, सोसाइटी जो है, उसी के कुछ लोगों के ये सुना जा रहा है कोई ऑडियो वगैरह लोगों के पास में, जिसमें इस तरीके की बातें हो रही है कि हम उसी जगह पे जहां गौशाला के नाम पर जो जमीन खरीदी गई थी उस पर गौशाला की जगह हम वृद्धा आश्रम बनाएंगे। एकदम प्लान चेंज हो गया है और इस बात को लेकर पूरे नगर में चर्चाएं हैं कि भैया जब गाय के नाम पर आपने गोवंश के नाम पर पूरे नवाबों से चंदा लिया और लोगों ने दिया खुशी से, अब आपका प्लान क्यों चेंज हो गया? देखिए, तो ये क्या है पूरा मसला? देखिए, ऐसा है, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करना चाहता। मैं सीधे कहना चाहता हूं कि तारणी गौशाला की जगह ली गई है, उसमें किसी प्रकार का व्यवसायीकरण नहीं होगा, ना कोई दुकानें बनेंगी, ना ही कुछ उसमें और होना है। वो गायों के लिए बन ली गई है, उसमें केवल गौशाला बनेगी। अगर किसी ने कहा है, चाहे भले हमारे कार्यकारिणी के लोगों ने कहा है, ये जवाब उनसे आप पूछिएगा कि उन्होंने क्यों कहा है, और अगर उन्होंने कहा है तो मैं उनकी बात का भी विरोध करता हूं और उनका भी विरोध करता हूं। विरोध करते हैं? बिल्कुल विरोध करता हूं, क्योंकि वो जगह केवल गायों के लिए है और गौशाला के लिए है, वहां गौशाला ही बनेगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं बनेगा। अन्य कार्यक्रम होंगे तो वो अलग से होंगे, उसके लिए कुछ हम नहीं कर सकते। कौन कौन हो सकते हैं ये? देखिए, कल एक रात में एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि शायद पूर्व हमारे जो अध्यक्ष थे श्याम रस्तोगी जी, उनका नाम थोड़ा थोड़ा आया है, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि आप सार्वजनिक करो, तो बोले आपके लिए भी गलत सलत बोला है। तो मैंने कि मैं गलत सलत सुनने को तैयार हूं, मतलब डाल दो, जिससे कि हम अपनी कार्यकारिणी में ये बात रखें। और अनुशासनहीनता की अगर कोई ऐसी बात है तो अनुशासनहीनता की भी हम लोग कार्रवाई करेंगे निश्चित। तो क्या प्लान क्या चेंज हो रहे हैं कि गौशाला की जगह वृद्धाश्रम?
गौशाला क्योंकि मतभेद है ना आप लोगों की राय में। की जगह पे गौशाला और मतभेद वो भी नहीं है। पता नहीं उनने कहां पर कम्युनिकेशन गड़बड़ हुआ है। मैं उनसे आज तक उन्होंने मुझसे ऐसी बात नहीं कही। ये आपके साथ में कोई नहीं बैठ रहा है, आपके साथ में क्यों नहीं वो लोग आ रहे हैं कमेटी में? सिर्फ क्या आप हैं या और भी लोग हैं? ऐसा है कि सभी लोग व्यस्त हैं, मैं भी बहुत व्यस्त हूँ इस समय, लेकिन व्यस्तता के कारण वो नहीं आ पाए हैं। क्या होती जब हमारे ऊपर आरोप लग रहे हैं, हमारी संस्था के ऊपर अगर आरोप लग रहे हैं, हमें लग रहा है ये झूठे हैं, तो सामने नहीं आएंगे, फिर कब आएंगे भाई? देखिए मैंने आपको बताया कि मैंने कल आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ लोग समाज सेवी लोगों के नाम डाले थे और उन्हें मैं साफ साफ कहा हिसाब मत दो। मैंने ये भी डाल भी दिया कि इन लोगों ने हिसाब मना कर दिया। उसके बाद फिर ये लोग सब हम पे एकदम आक्रामक हो गए। 4-5 लोग एकदम आक्रामक होते हैं पूरी प्री प्लानिंग के साथ। मैंने फिर आज कहा कि भाई वो लोग मुझसे हिसाब मांग रहे हैं और इस तरीके से हो रहा है। तो उन लोगों ने प्रीति सूरी जी हैं और ज्वेल और प्रेम प्रकाश बोले हिसाब नहीं देना है। संतोष जी ने कहा हिसाब मत देना है। मैंने कहा तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे क्यों नहीं लिख के दे रहे हो कि आप हिसाब मांगने वाले कौन होते हो? किसने कहा हिसाब मत देना? प्रेम प्रकाश रस्तोगी, सचिन रस्तोगी के पापा जी। सचिन रस्तोगी ने तो शिकायत करी है, वो तो आपके खिलाफ एक तरीका से। यही तो तालमेल कहां पर क्या हो रहा है कि एक तरफ पिताजी कह रहे हैं हिसाब मत दो, एक तरफ बेटा कह रहा है मैं हिसाब लेकर आऊंगा, तुम्हारे फैसले तक हिसाब देंगे। हाँ, ये बात तो ग्रुप में चल रही है, आपके खिलाफ तो अभियान चला हुआ है इस समय, लेकिन आप कह रहे हैं पिताजी तो मैंने आरोप ठीक है आपका। मैंने कल ये रात लिख के डाला कि चलो हमने तो कई लोगों के नाम डाले हैं, सब लोग मना कर रहे हैं, कोई बात नहीं, तुम्हारे पिताजी भी अगर कहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे लिख के डाल दें कि हिसाब दो, तो मैं हिसाब मेरे पास तैयार रखा तुरंत तैयार बैठो। लेकिन फिर भी किसी ने नहीं डाला और मैं जब फिर मैं इन लोगों से सब अपने समाज सेवी से मेरा नाराज भी हो गया कि मैं जब सही हूं, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मेरे पे आरोप मैं क्यों झेलूं? मैं क्यों नहीं दूंगा हिसाब किताब? तो मैंने फिर आज तय कर लिया कि आप लोग मना कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आरोप मेरे पे लग रहे हैं और पता नहीं क्या क्या आरोप। मैंने कहा मैं हिसाब दूंगा और हिसाब मांगने के तरीके में इतना मन दुखी इसलिए है कि व्यक्तिगत आरोप लगा दी, व्यक्तिगत बातें सामने ला दी गई, इतनी अपने आप को हल्का कर दिया। हम तो उनको बहुत आगे ले जाने की तैयारी में लगे हुए थे क्योंकि हम लोग बात वही लोग राजनीति करेंगे। भाषा शैली मुझे लग रहा है दोनों तरफ से। देखिए मैं आज भी आपको मेरे चेहरे से आपको लग रहा है कि मैं मन दुखी मेरा आज भी है, क्योंकि मैं मन तभी दुखी होता है जब आप ईमानदार हो। अगर मैं कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का होता, बेईमानी करी तो मन दुखी नहीं होता, लेकिन फिर भी मन थोड़ा थोड़ा इसलिए भी सही है कि ये बच्चे हैं, आरोप लगा के गलत काम करके कुछ सीखेंगे, आगे चल के राजनीति करेंगे। आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लग रहा है आपकी तरफ से भी कुछ कमी रही है? जो समय काफी बढ़ गया, इसमें मामला कभी उठा ही नहीं, एकदम तालडी गौशाला बिल्कुल शांत हो गई। आपको लगातार इसको लेकर जागरूक करते रहना चाहिए, भले ही नहीं बन पाई, लेकिन आपने ये भी प्रयास नहीं करा। इससे लोगों के मन में तरह तरह के सवाल आना लाजमी है। जितनी समाज सेवी लोग थे जिन्हें दान दिया, अक्सर हमारी मुलाकात होती रहती थी। तो रोड का चौड़ीकरण था, आज भी आप देख लो बड़ा बुरी स्थिति है, खंभे देख लो कहां पे लगे हुए हैं। तो इस कंडीशन में आप वहां पर बना के अपना नुकसान और समाज का नुकसान करो। चंदा लेना बड़ा छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। चेहरे पे मिलता है चंदा। अगर किसी ने हमें चंदा दिया, हम उससे मैं तो कहा कि बिल्डिंग कहाँ है, टूट गई, तो कहा भाई साहब बनाई आपने, एक बार होगी और वो भी टूट गई, तो आपने कहा पूरी बिल्डिंग बना खड़े कर दी। आरोप तो भी लगता। तो उस समय का धैर्य के साथ हम आज भी कह रहे हैं, आप थोड़ा धैर्य रखिए, रोड बन जाने का इंतजार करिए, गौशाला बनेगी, आपकी गौशाला है, आप लोग भविष्य के नेता हो, मैं मानता हूं, मेरे आपस के लोग हो, बर्दाश्त करूंगा, आपकी कमियों को मैं फिर दबाऊंगा। एक और वो जो सवाल है मेंबरशिप वाला, उसको लेकर क्या सोचा है? मेंबरशिप खोलेंगे आप या नहीं खोलेंगे? देखिए मेंबरशिप खुलेगी, विधिवत खुलेगी, लेकिन आप कोई को बता दें, जब विवादों की स्थिति होती है तो उस समय विवादों की स्थिति में मेंबरशिप पर थोड़ा रोक लगाया जाता है। मैंने खोली थी मेंबरशिप, लेकिन कुछ लोगों के मना करने पर उसको फिर रोक दिया गया कुछ समय के लिए। विवाद ठंडा होगा, अच्छे लोग। फिर विवाद आखिर हो क्यों गया? विवाद का कारण क्योंकि मुझे ये पता है, मैंने पंडित कमल किशोर शर्मा जी का एक इंटरव्यू लिया, गौशाला की उनसे मांग करी कि आपके पास में गोरक्षा विभाग का इतना बड़ा पद है, आप नवाबगंज नगर के ही रहने वाले हैं, गौशाला क्यों नहीं है नवाबगंज में? उसके बाद से ये मामले उठने लगे। उन्होंने तो यहाँ तक ये कहा है कि जो उनकी जगह पड़ी है यहाँ पर नवाबगंज में, उधर दान करने की बात तक करी। उसके बाद से ही कुछ लोगों ने तालडी गौशाला वाला मुद्दा है ये उठा दिया। देखिए कमल किशोर शर्मा जी समाज सेवी हैं पहली बार, और अच्छे समाज सेवी, ईमानदार हैं और मन से सेवा करते हैं, गौ सेवा करते हैं, गाय उनके में अभी पल रही है, और वो आस्थावादी आदमी है, और वो अपनी खुद की जमीन दान देने की घोषणा की है और वो देंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। और ऐसे लोगों का मैं अभिवादन करता हूँ, नमन करता हूँ ऐसे लोगों के लिए। और ऐसी अगर गौशाला बनती है तो उनके लिए नवाबगंज धन्यवाद देगा। तो आगे की क्या योजना क्या है आपके पास में? तालडी गौशाला वाला ये जो मामला है, ये थोड़ा शांत हो और उसकी प्रगति हो, देखिए कैसे होगी? सबसे पहले बता दूं, जो लोग आरोप लगा रहे हैं ये भी गौशाला में सहयोग करेंगे, ये कोई दूर के लोग नहीं है, बाहर के लोग नहीं, हमारे लोग हैं। दूसरी बात, गौशाला बनेगी, और मैं आपको एक वादा करना चाहता हूं कि गौशाला का जो गेट होगा, पूरी जितनी इसमें चौहद्दी पड़ी हुई है, वो पूरी चौहद्दी रोड पर होगी, उसमें कोई दुकान नहीं होगी, कोई कमर्शियल व्यवसाय नहीं। एक चीज और जानना चाह रहा हूँ, जो आपने बताया है टोटल इतना चंदा हुआ है और नाम भी आपने बोले, और इसमें मानो मामला कुछ अलग निकला, लोगों ने
सबूत के साथ में अगर ये स्पष्ट करा कि साहब मैंने भी 5100 दिए हैं, 2100 दिए हैं, या तमाम इस तरीका की चंदा वाली बातें आ गई और आपकी बात आपके ऊपर अगर आरोप सिद्ध हो गए, तब क्या करेंगे? क्या अपने इस पद से त्यागपत्र देंगे उस कंडीशन में? इस समय भी जो आरोप लगे, नहीं, प्रूफ के साथ कह रहा हूं मैं, मौखिक नहीं। अगर कोई प्रूफ के साथ में ये रसीद दिखा रहा है, बोले ये रसीद है भैया देखो ये कटी है, और 2100 रुपए या 5100 या 501 रुपए मुझसे राजीव गुप्ता जी ने लिए, लेकिन मेरा नाम इस सूची में नहीं है, छुपाया गया है, उस कंडीशन में क्या करेंगे? देखिए ये बिल्कुल सत्य बात है। अगर कोई व्यक्ति प्रमाणित करता है इस सूची के अलावा कि मैंने चंदा दिया है और प्रूफ देता है, तो राजीव गुप्ता इस्तीफा बिल्कुल देने को तैयार है। राजीव गुप्ता बिल्कुल पारदर्शी आदमी है और राजीव गुप्ता के पास हर संस्थाओं के अंदर राजीव गुप्ता ने जुड़ा हुआ है, जिम्मेदारी और विश्वास के साथ लोगों ने जिम्मेदारी दी है। और मैं बिल्कुल बात कहता हूं कि राजीव गुप्ता गौशाला में रहने का अधिकारी नहीं होगा अगर राजीव गुप्ता पर आरोप लगते हैं। बेबुनियाद आरोप कोई लगा सकता है। मैं पूरा स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया। एक चीज और पूछ रहा हूँ, आपके ऊपर तो मैंने तमाम सवाल कर लिए, लेकिन जो लोग 8 लाख आप बात कर रहे हैं ना कि 8 लाख रुपए का आरोप लगाया जा रहा है कि 8 लाख रुपए आपको चंदा मिला, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लोग तो ये कह रहे हैं, बोले 8 लाख 10 लाख 8.5 लाख रुपए इस तरीके का चंदा मिला, 1 लाख 1.25 लाख उसमें खर्च हो गए, बकाया पी गए सब राजीव गुप्ता जी, ये चर्चाएं हैं। देखिए राजीव गुप्ता जी उस समय अध्यक्ष नहीं थे, अध्यक्ष थे श्याम रस्तोगी जी, सचिन रस्तोगी जी के चाचा जी। बातें करते हैं, इधर कुछ कहते हैं उधर कुछ कहते हैं श्याम रस्तोगी जी। मैं उससे आहत हुआ हूं कि उन्होंने कहा है, जो कल लिख रहे हैं जो लोग कि जो है गंदा शब्द यूज किया है मेरे लिए, तो मुझे बिल्कुल मैंने ये भी कहा है, अगर मैंने कहा था अगले चीज से कि आप सार्वजनिक करिए वो प्रूफ, मैं सबसे पहले होऊंगा विरोध करने वाला हूं उस व्यक्ति का, चाहे भले मेरे संस्था व्यक्ति को ना। वो जो शब्दावली प्रयोग करी गई थी कि चूतिया है और इस तरीके की तमाम बातें, वो आपके लिए करी गई थी? वो किसने करी थी? वो मेरे लिए प्रयोग की गई थी। और हमारे तत्कालीन अध्यक्ष श्याम रस्तोगी जी का मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम लोगों का ये तय था कि हम लोग जब गौशाला का निर्माण करेंगे तो हम लोग राजनीति नहीं करेंगे, ये तय था हम लोग का। लेकिन हम लोग गौशाला के नाम से खूब आगे बढ़ रहे थे, तो जो राजनीति में होता है तो लोगों को कुछ ईर्ष्या हुई और उन्हें हमारे बीच में फाट डलवाई और श्याम रस्तोगी जी को नगर अध्यक्ष पद के लिए एक तैयार किया था। तो उन्होंने गौशाला की तरफ ध्यान ना देके वो नगर अध्यक्ष पद पर चले गए। मैं जानते हैं, मैं पूछ रहा हूँ ना, अब ये ऐसी क्या बात आ गई कि इस तरीका के कमेटी में ही महत्वपूर्ण अधिकारी आपके बारे में श्याम रस्तोगी जी की सोच बता रहा हूँ, मैं आज बता रहा हूँ श्याम रस्तोगी जी की सोच। श्याम रस्तोगी जी ने तुरंत मेरा विरोध करना शुरू इसलिए कर दिया था, पहले ही कर दिया था, जिससे लोगों को लगे कि यार ये बंदा मेरे काम का, राजीव मेरे काम का नहीं है। आज इनका पद चला गया, इनके पास पार्टी में सब होता है, परिवर्तन होते रहते हैं बीजेपी में, तो अब इन्हें जिला महामंत्री बनना है, उस पर आवेदन किया हुआ, तैयारी चल रही, तो उन्होंने फिर क्या करूं? तो उन्होंने देखा कि राजीव गुप्ता जो है सबको जवाब दे रहा है, राजीव गुप्ता जो है अपनी ईमानदारी शो कर रहा है, तो इन्होंने कपिल शर्मा जी को फोन किया और फोन करने के बाद मेरे विरोध में अंदरूनी मुझसे बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन मुझसे चल रहा है, और उनसे जो बात कही उन्होंने शमशान भूमि में वृक्षारोपण कार्यक्रम था, विधायक जी का डॉक्टर एमपीआर आए थे, वहां पर भी उन्होंने वीडियो ऑडियो सुनाने की कोशिश करी थी, मैंने चूंकि रोका था, बाद में उन्होंने वो वायरल किए कई जगह। तो जब भी वो आगे बढ़ना चाहते हैं बीजेपी के अंदर तो वो राजीव गुप्ता को इसी जगह टारगेट करते हैं, और जो उन्हें लगता है कि राजीव गुप्ता विरोध करूंगा तो लोग मुझे पकड़ लेंगे। वो जिला महामंत्री, भाजपा के जिला महामंत्री के लिए वो लालायित है। तो मैंने बराबर कहा कि राजीव गुप्ता ईमानदार है, गौशाला के प्रति पूरा ईमानदार है, समाज के लिए प्रति पूरा ईमानदार है, इसलिए आपके पास हिसाब देने में आया हूं। जो भी हिसाब है कायदा में तत्कालीन अध्यक्ष से मांगने का समाज को अधिकार है, मैं जितना दे सकता मैंने दिया है। अब इसके बाद श्याम रस्तोगी जी से मांगने का अधिकार है कि श्याम रस्तोगी जी दिए, उनने क्या किया, किसके सिग्नेचर से रसीद काटी होंगी, क्या करा हुआ, फिलहाल में ऐसा हुआ कुछ नहीं है। मेरे संज्ञान में जितना है उतना पूरा पैसा गौशाला के खत्म हो गया, गौशाला में इसमें कोई भी धन नाम की चीज नहीं है। तो ये माना जाए अंदर से ये लोग विरोध में है आपके? ये हर संस्था में होता है, शमशान भूमि देख लो, कृष्णा स्कूल देख लो, हर संस्था में तो लोग विरोध करते हैं। अकेला माना जाए राजीव गुप्ता जी को उस समय? राजीव गुप्ता जी के साथ हमारे क्योंकि महामंत्री देवदत्त गंगवार जी मेरे साथ, उपाध्यक्ष मेरे साथ, कोषाध्यक्ष मेरे साथ, कार्यकारिणी सदस्य मेरे साथ। केवल अगर मुझे संदेह है तो केवल एक व्यक्ति पे, वो है श्याम रस्तोगी, इसके अलावा किसी मुझे